અંજાર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા અંજાર ખાતે ભવ્ય શૌર્ય યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। नीरज दोनेरिया बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक। अभी संपूर्ण देश के अंदर भारत के 9000 प्रखंडों में बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्राओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्हीं में से आज का ये प्रवास मेरा था, इसमें अंजार ये कच्छ के क्षेत्र में संपूर्ण देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में ध्यान में आ रहा है कि इस्लामिक जिहादी गतिविधियां, इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रही है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सर तन से जुदा गैंग ने उदयपुर में इंस्पेक्टर कन्हैया लाल की हत्या की। उसके बाद अभी कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें 7 हिंदुओं की हत्या हुई। आसाम में शंभू कोरी की हत्या एक 17 साल के इस्लामिक जिहादी ने घात लगाकर किया। एक समूह बना करके, नेटवर्क बना करके हिंदू को भयभीत करने के उद्देश्य से, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, और 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाए, ऐसे मंसूबों को लेकर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। बजरंग दल ने समूचे देश में तय किया है कि वो समूचे देश में शौर्य यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज का जनजागरण करेगा और वर्तमान परिस्थितियों में जो घात किया जा रहा है, वर्तमान जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ कराई जा रही है, रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, नशे की तस्करी की खेपें स्मगलिंग की जा रही हैं, इन सब के बारे में सचेत करेगा ताकि हिंदू नौजवान सामूहिक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सामूहिक होकर इसका प्रतिकार करें। इसी का लक्ष्य लेकर के संपूर्ण देश भर में काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये कच्छ के क्षेत्र में ध्यान में आता है कि धर्मांतरण की घटनाएं हैं, ईसाई मिशनरियों द्वारा गांधीधाम, मुंद्रा, अंजार ये ध्यान में आ रही हैं। सनातन धर्मों से काटकर उनको धर्मांतरित करने का प्रयत्न चल रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से लव जिहाद का षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो अपनी आबादी बढ़ाने की दृष्टि से ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिसकी बहुतायत संख्या में अंजार, मुंद्रा और गांधीधाम में ध्यान में आता है। इन सब षड्यंत्रों को विफल करना है, इसलिए शौर्य यात्राओं के माध्यम से, बजरंग दल के काम के माध्यम से इस काम पर लगे हैं। उसी के निमित्त ये गुजरात का मेरा प्रवास था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनकी टोली बैठकें करेंगे, संगठन की बैठकें करेंगे, शौर्य यात्राओं का कार्यक्रम करेंगे और उनके माध्यम से उनकी जनजागरण के काम करेंगे। क्योंकि कच्छ क्षेत्र से ध्यान में आता है कि वहाँ पर हिंदू कैसे वहाँ से पलायन करे, यह षड्यंत्र है वहाँ। आज बड़े पैमाने पर ध्यान में आता है कि कच्छ क्षेत्र में जो हिंदू रहता है उनके बीच में उन्होंने वहाँ से पलायन किया है। बजरंग दल ने जब पलायन कहीं हुआ है, ऐसी चुनौती सामने आई है, तो पराक्रम का मार्ग दिया है। पलायन नहीं, पराक्रम हिंदू करेगा। जम्मू कश्मीर में पुंछ क्षेत्र में यह पलायन होता था, तो शौर्य यात्रा वहाँ पर हमने धार्मिक यात्रा निकाल के 15 साल और वहाँ हिंदू को अपने पलायन से रोका और सफलता प्राप्त की। जहाँ चुनौती है वहाँ बजरंग दल है। ऐसे ही कच्छ क्षेत्र में हिंदू पलायन न करे, उनके साथ बजरंग दल खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। इस संगठन का विस्तार करेंगे और ऐसी जो शक्तियाँ हैं जो देश तोड़ना चाहती हैं, जो देश में राष्ट्रीय गतिविधि चलाना चाहती हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए सामूहिक होकर के प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए ये वर्तमान समय में प्रवास है। दूसरा, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में संपूर्ण देश के अंदर, गुजरात में भी अपना सौराष्ट्र प्रांत कहलाता संगठन दृष्टि से, तो धर्म रक्षा निधि के कार्यक्रम चलेंगे। धर्म रक्षा निधि के माध्यम से संगठन के कार्य का विस्तार, जो धर्म की रक्षा के कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए समाज के बीच में जाकर के संग्रह करके, आर्थिक संग्रह करके और संगठन की शक्ति, संगठन को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास, जिसके माध्यम से संपूर्ण साल भर बजरंग दल का काम, विश्व हिंदू परिषद का काम, सेवा के कार्य, जिस प्रकल्प में बैठे हैं ऐसे सेवा के कार्य, ऐसे सेवा के कार्य निरंतर चलते रहें और आर्थिक पक्ष के कारण, उसकी आर्थिक कमी के कारण ये कार्य रुके नहीं, तो देव भक्ति से देशभक्ति का जो कार्य में हम लगे हुए हैं वो निरंतर चलता रहे। इसलिए धर्म रक्षा निधि का समय इस महापूरे में अभियान लेके काम किया जाएगा। उसकी योजना रचना बनाने के उद्देश्य आज का मेरा प्रवास। सर, अभी जो लव जिहाद के किस्से सामने आ रहे, अभी एक घटना बनी आदिपुर में, लेकिन जो पीछे काम होना चाहिए, पीछे जो उसके बाद क्या कहोगे आप? पीछे को इतना ध्यान नहीं देखता है।
लव जिहाद एक सर पूरे वो लव जिहाद नहीं, 16 साल की लड़की थी और विधर्मी लड़का था। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, एक बार सिर्फ प्रेस नोट रिलीज हुई, बाद में जो होना चाहिए तो कुछ नहीं होता है। कि लव जिहाद में तो एक भी हिंदू बहन लव जिहाद का शिकार नहीं होने देनी चाहिए, या पूरी युक्ति के साथ में और शक्ति के साथ में सामने उनको वापस लाने का काम करना चाहिए। अगर वह मान ली किसी प्रकार से उसमें कोई ताबीज के माध्यम से, कोई किसी सम्मोहन के माध्यम से उस पर कुछ किया गया हो, तो वह कोर्ट में ले जाकर जरूरत पड़े तो कोर्ट में जाकर भी वकील खड़े करके वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर खास करके पठान फिल्म का इतना विरोध करने के बाद भी रिलीज हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? पठान फिल्म का संबंध हिंदू संगठनों का विरोध इस बात को लेकर है कि उसमें भगवा बेशरम रंग का जो विषय था, आखिर भगवा बेशरम कैसे हो सकता है, बेशरम कैसे हो सकता है? फिर एक अभिनेत्री को अश्लील मतलब कम कपड़े पहना के अश्लील ताकि पूर्ण उसको दर्शाया गया, तो ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवा तो हमारे त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। साथ देश में आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई तो वह तिरंगे के साथ नहीं, भगवा के साथ लड़ी गई थी। देश में शिवाजी की लड़ाई भी भगवा से लड़ी गई थी। देश में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, संघर्ष किए गए, वो भगवे को लेकर के की गई। भगवा हमारे यहाँ श्रद्धा का विषय है, ना कि हमारे यहाँ अपमान का विषय है। इसलिए भगवा का अपमान करेगा तो पठान जैसी कोई भी पिक्चर नहीं चलने दी जाएगी, या पठान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर अभी वर्तमान में मालूम पड़ा कि उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है कि हम उस दृश्य को हटाएंगे, अगर वह दृश्य हटाए हैं, सेंसर बोर्ड पारित करता है, दृश्य हटाए हैं, हिंदू संगठन उसको देखें। अगर उनको लगता है आपत्ति है तो आपत्ति है, हम हिंदू समाज के साथ हैं। अगर हिंदू समाज को आपत्ति है तो हमको आपत्ति है, अगर हिंदू समाज को आपत्ति नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू समाज का अपमान करेगा, भगवा रंग का अपमान करेगा, तो किसी भी कीमत को स्वीकार नहीं। नीरज जी, मेरे घर के पास पहले एक मस्जिद थी, मेरे को रजूआत आई, वो कोई सामने नहीं आना चाहता है। अभी 3 मस्जिद है, अलग अलग टाइमिंग पे, वो सुबह 6 बजे चालू होते हैं, पूरे दिन में 5 बार उनका चालू रहता है। तो मेरे पास ऐसी रजूआत आई कि कोई बोलने वाला नहीं है, तो लड़कों, छोटे छोटे लड़कों, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगी? ये जो 5 टाइम लाउड स्पीकर के चला करके अगर अजान दी जाती है तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर केवल स्वतंत्रता उनको नहीं, सबको है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबके पास है। इसलिए अगर वो चलाते हैं तो मंदिर की भी हनुमान चालीसा का पाठ ऊंची आवाज में चला देना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो आईटेड केस में, कोर्ट केस में ले जा करके उस पर एप्लीकेशन लगा करके बंद करानी चाहिए। बंद नहीं होती तो कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि संविधान में धारा कहती है उच्च आवाज में ये अजान नहीं लगाई जा सकती। लेकिन सर कोई आगे आने को तैयार नहीं, तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद कोई आगे आएगा इस विषय में? बजरंग दल को आगे आना चाहिए, तो विषय है ही नहीं कि बजरंग दल आगे ना है। बजरंग दल ऐसे मामले में सबसे आगे देश भर में काम करता है, और अगर यह विषय है जहां पर है तो बजरंग दल को आगे आने की आवश्यकता होगी, आगे आएगा वो। साहब, आप सीमा सुरक्षा का जी प्रश्न है, उधर से बहुत नशीली पदार्थ आ रहा है, तो हिंदुओं को क्या है कि खोखला करने का उसका प्लान है कि वो दूसरा कोई? संपूर्ण देश में, मैं अभी 4 दिन पहले पंजाब के बॉर्डर पर था, उससे पहले मैं राजस्थान के बॉर्डर पर था, और आज मैं आपके सामने कच्छ में बैठा हूँ। मेरा बॉर्डर प्रवास हुआ है सप्ताह में, तो ध्यान में आया है कि इन काम में अधिकतर लोग वो हैं जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस नशे के कारोबार में लगे हैं। तो अर्थात ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इस प्रकार का है कि हिंदू नौजवान कैसे खोखला हो, कैसे कमज़ोर हो, कैसे वो इसका एडिक्ट बने, ताकि वो पराक्रम भी न रह पाए। और अगर ऐसी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, अराष्ट्रीय षड्यंत्र कहलाते हैं, अराष्ट्रीय गतिविधि कहलाती है। इसलिए प्रशासन को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और इनके ऊपर कार्रवाई भी करानी चाहिए, और इसके शिकार न बने। इसके लिए जन जागरण चला करके हिंदू नौजवान शिकार न हो, इसलिए उनका प्रबोधन करना चाहिए। और क्या है, हिंदू में अभी क्या है, संगठन इतना बड़ा ज़्यादा नहीं है। संगठन ज़्यादा करने के लिए अभी कौन सा मूलों में काम करना चाहिए? बजरंग दल ने तो सर्वस्पर्शी काम करने के लिए, सर्वव्यापक काम करने के लिए, बजरंग दल समाज की निचले से नीचे इकाई में जाकर के काम कर रहा है। इसीलिए वो साप्ताहिक मिलन केंद्र, बलोपाचना केंद्र के माध्यम से काम कर रहा है। आज बजरंग दल के हजारों की संख्या में मिलन केंद्र चलते हैं, बलोपाचना केंद्र चलते हैं, खेलों के माध्यम से करता है, कबड्डी के माध्यम से, वॉलीबॉल के माध्यम, फुटबॉल के माध्यम से, इन सब माध्यमों से युवाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है, सामने बनाने का काम कर रहा है। आज बजरंग दल ने इस पर अपने कार्य को आगे बढ़ा करके देश में ऐसे इस्लामिक जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, या तभी दे पा रहा है कि उसका कार्य निचली इकाई तक चल रहा है।
इसके काम का और विस्तार करने के लिए ही ये प्रवास किया जा रहा है।